इस वीडियो की शुरुआत से पहले हम एक सवाल पूछना चाहेंगे आपसे। आपके यहाँ कितने घंटे बिजली गुल होती है रोजाना? सवाल एक बार फिर सुन लीजिए। आपके यहाँ कितने घंटे बिजली गुल होती है रोजाना? हम चाहते हैं कि इस चैनल के व्यूअर्स जो देश के किसी भी गांव, कस्बे, जिले के हैं, वो अपने उत्तर कमेंट्स में जरूर लिखें। दोस्तों, गर्मी आई नहीं कि पावर कट होना शुरू हो जाता है। ये बात हम दिल्ली के नोएडा जैसे इलाके की बात कर रहे हैं और देश भर में ऐसे बहुत से अच्छे खासे मेट्रो सिटीज के इलाके हैं जहां पावर कट साल भर चलता रहता है और गर्मियों में तो खास कर किया जाता है लोड शेडिंग। लेकिन बात अगर देश के गांवों की, ग्रामीण इलाकों की, छोटे कस्बों की जाए तो यहाँ आज भी ऐसे कई सारे जिले, कस्बे, गांव मिल जाएंगे जहां हर दिन 24 घंटे बिजली बिल्कुल नहीं आती। कई जगह तो 8 घंटे 6 घंटे ही बिजली पहुंचती है, जबकि हमारे देश में सरप्लस बिजली का उत्पादन होता है। जी हाँ, 315 गीगावाट का प्रोडक्शन होता है भारत में, जबकि भारत का जो कंजम्पशन है बिजली का वो महज 169 गीगावाट यानी कि 169 गीगावाट ही है। तो बाकी बिजली कहां जाती है? वेस्ट हो जाती है ट्रांसमिशन लाइंस में। दोस्तों, सबसे बड़ी बात आपको बता दें, इस देश में प्रोडक्शन तो होता है लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन सही से नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे देश में बिजली की किल्लत आम है। लेकिन अब जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, आज हम आपको एक ऐसे देश की कहानी सुनाने वाले हैं जहां 700 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट डाला जाने वाला है, जहां ऑलरेडी 200 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट डालने की प्रक्रिया चल रही है, जहां 200 मेगावाट का पावर प्लांट ऑलरेडी ऑपरेशनल है और 700 मेगावाट इसे बढ़ाने की बात चल रही है। कयास के भी लगाए जा रहे हैं कि 2030 तक 2030 तक इस देश का ये कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट लगभग 5000 मेगावाट बिजली पैदा कर पाएगा और ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट होगा। दोस्तों, ये देश कोई और देश नहीं बल्कि यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और वहां के दुबई में ये सारा कुछ हो रहा है। राशिद बिन मखदूम सोलर पावर पार्क, यहां पर ग्रीन लाइट्स दे दी गई हैं दुनिया का सबसे बड़ा 244 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट डालने की। ये अपने आप में एक बेहतरीन सोलर पावर प्लांट होगा। यहाँ पर फोटोवोल्टाइक, जी हाँ, गौर से सुनिएगा, ट्रेडिशनल फोटोवोल्टाइक सेल से कुछ भी नहीं जनरेट होगा, बल्कि यहाँ पर लेंसेस और रिफ्लेक्टर के माध्यम से सोलर ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को कॉन्सेंट्रेट करके एक जगह बीम किया जाएगा और 216 मीटर के टावर में मौजूद लिक्विड को गर्म किया जाएगा, जिससे जो स्टीम बनेगी, जो भाप बनेगी, वो टरबाइन को घुमाएगी और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ये बहुत ही बेहतरीन मैकेनिज्म है जो बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। दोस्तों, दुबई के पास ना कोयला है और ना ही दूसरे पानी के सोर्सेज जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर सके, पानी से, डैम से बिजली बना सके। उसके पास कोयला भी उतना नहीं है, उसके पास है तो सिर्फ क्रूड ऑयल, और क्रूड ऑयल से अगर बिजली बनाई जाए तो कितना महंगा पड़ता है हम सब जानते हैं। फिर भी इस देश में 1 मिनट के लिए लाइट नहीं गोल होती। क्यों? क्योंकि ये देश आगे बढ़ चुका है सोलर एनर्जी की तरफ और यहाँ पर हमारा देश और थर्ड वर्ल्ड कंट्री के जितने भी देश हैं वो बहुत पिछड़ चुके हैं। हमें सीखने की जरूरत है दुबई से, क्योंकि दुबई ने अपने पास जो मौजूद है उन रिसोर्सेज को इतनी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया और हमने ऐसे ही छोड़ के रख दिया। आपको बता दें कि एक आंकड़े के हिसाब से जो रिसर्चर्स कहते हैं, अगर दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा के अगर 1.2% लैंड यानी कि 1.2% जमीन पर, सहारा की जो बंजर जमीन है, जो रेगिस्तानी जमीन है, उसके ऊपर अगर सोलर पैनल्स लगा दिए जाएं तो पूरी दुनिया को बिजली मिल सकती है। ये बात पूरी तरीके से सत्यापित हो चुकी है और इस पर काम भी चल रहा है। ये बड़ा प्रोजेक्ट है, समय लगेगा, लेकिन हमारे पास है राजस्थान। भारत में इतना बड़ा डेजर्ट है, अगर सरकार चाहे तो यहां पर भी काम शुरू हो सकता है। जरूरत है कि ईमानदार कोशिश की। अगर ईमानदार कोशिश की जाए तो राजस्थान में इतना बड़ा जमीन का टुकड़ा है जो बिल्कुल भी अनयूज्ड पड़ा हुआ है, जहां पर सूरज की धूप जो है जमीन पर पड़ रही है और 12 महीने पड़ती है। इससे बेहतरीन कोई जगह नहीं हो सकती, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक नॉर्मल पावर प्लांट जहां बिजली का उत्पादन होता है, उसके लिए जहां पर कोल इस्तेमाल किया जाता है, कोयला इस्तेमाल किया जाता है, जहां हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, यानी कि डैम्स में टरबाइन के माध्यम से जो बिजली बनाई जाती है, उन्हें कम एरिया की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो सोलर पावर प्लांट्स होते हैं उनके लिए बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा चाहिए होता है और ये टुकड़ा हमें प्रोवाइड करेगा हमारे देश का ये रेगिस्तान।
राजस्थान का रेगिस्तान। अगर देश की सरकार मन बना ले कि राजस्थान को देश का एनर्जी हब बनाना है तो देश भर की एनर्जी नीड्स को पूरा किया जा सकता है बहुत सस्ते में और सस्टेनेबल ग्रीन क्लीन वे में, और देश बन सकता है पूरी तरीके से फॉसिल फ्यूल इंडिपेंडेंट। अगर हमारा देश इस ओर काम करे तो हमें सीखने की जरूरत है दुबई जैसी कंट्री से, जो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट डालकर अपने आप को एक और नया तमगा देने में कामयाब हुआ है। अब जरूरत है भारत के इनोवेटिव इंजीनियर्स को और सरकार के विल को कि अब वो एक साथ मिलें और हमारे देश में ऐसा ही कुछ कर गुजरे। कोई और टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि बिल्कुल दुबई की जो टेक्नोलॉजी है कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट्स की, उसको इस्तेमाल करके राजस्थान के जो रेगिस्तान है वहां पर एक बड़ा सा सोलर पावर प्लांट डाला जाए। डालते ही हमारे देश में काफी ज्यादा लोड कम हो जाएगा जो हमारे पावर ग्रिड्स पर पड़ता है। आराम से हम अपनी खुद की बिजली बना सकते हैं, वो भी रिन्यूएबल तरीके से सस्ते में। हाँ, एक बड़ा खर्चा जरूर आएगा इस बहुत बड़े सोलर पावर प्लांट को एस्टैब्लिश करने में, लेकिन इसके पीछे सरकार को सोचना चाहिए। जिस तरीके से पानी जरूरी है, जिस तरीके से छत जरूरी है, जिस तरीके से रोटी जरूरी है, उस तरीके से आज की तारीख में इलेक्ट्रिसिटी भी जरूरी है। आप बात कीजिए किसी भी फैक्ट्री वाले से नोएडा जैसे सेक्टर में, नोएडा के सेक्टर में, गुजरात की कंपनीज में और बहुत सारी जगहों पे देश भर में जहां पर प्रोडक्शन होता है, उन फैक्ट्री ओनर से बात कीजिए, वो बताएंगे आपको कि उन्हें कितना बड़ा नुकसान होता है जब बिजली चली जाती है और उन्हें ऑल्टरनेटिव सोर्स के चक्कर में जनरेटर चलाने पड़ते हैं जिसमें काफी खर्च आता है। अब बात कीजिए देश के उन लाखों करोड़ों स्टूडेंट से जो बिजली जाने की वजह से परेशान होते हैं। बात कीजिए उन सारी गृहिणियों से जिन्हें गर्मी के वक्त में घर में काम करना पड़ता है और बिजली चली जाती है। इतनी सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए देश की सरकार को ये कदम जरूर उठाना चाहिए। अब जब देश में कोयला संकट मंडरा चुका है, ऐसी स्थिति में हमें समझना चाहिए कि हमें धीरे धीरे शिफ्ट करने की जरूरत है और एक बड़ा कदम होगा अगर हम सोलर एनर्जी को हार्नेस करने के लिए राजस्थान में एक बड़ा सा सोलर पावर प्लांट बनाए, बिल्कुल दुबई की तरह, जिससे हमारा फायदा होगा। दोस्तों, आपका क्या कहना है? दोस्तों, क्या देश में जब इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो क्या वो हमारे घरों तक नहीं पहुंचनी चाहिए? क्या हमें भी धीरे धीरे रिन्यूएबल सोर्सेस की तरफ नहीं जाना चाहिए? क्या कहना है आपका? कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को जितना हो सके देश भर में शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोग जागरूक हो सकें रिन्यूएबल सोर्सेस को इस्तेमाल करने के लिए। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।